हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वो कॉमर्स वेबसाइट में टैक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। मोस्टली होता क्या है कि जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को देखते हैं तो वहाँ पर जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो इंक्लूडिंग सारे टैक्सेस होती है, यानी जो भी टैक्स उस पर लग रहा है। आप यूजुअली ऐसा नहीं देखेंगे कि टैक्स अलग होता है, बट अगर आपको टैक्स अलग से दिखाना है, प्राइस में इंक्लूड करके नहीं दिखाना है और यूज़र को सामने क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट पर कितने % कौन सा टैक्स लग रहा है, वो प्रॉपरली बाइफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं अपनी वो कॉमर्स वेबसाइट में, वो भी बहुत आसानी से। इसके लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ समझना है थोड़ा सा टैक्स के बारे में, और वो भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो गाइज, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड है। तो अभी हमने कोई भी टैक्स इनेबल नहीं किया हुआ है। तो क्या फ़र्क है, उससे पहले क्या दिखता है? तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कार्ट में आपने 50 प्रोडक्ट्स 40 रुपीज़ के ऐड किए तो 2000 टोटल अमाउंट हुआ, और टोटल भी 2000, यानी फाइनल अमाउंट आपका 2000 ही है। यहाँ पर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं है, कोई भी टैक्स अलग से शो नहीं हो रहा है। तो देखिए, टैक्स की सेटिंग को करने के लिए आपको जाना होगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में वो कॉमर्स के अंडर आपको जाना होगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आ जाना होगा जनरल सेटिंग्स में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल टैक्सेस का। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, आपको इसे इनेबल करना है तो ही आप आगे की सेटिंग्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको टिक मार्क कीजिए और नीचे जाकर सेव चेंजेस कर दीजिए। जैसे ही आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, आपको अब ऊपर ये जो टैब्स हैं सारे, यहाँ पर आपको थर्ड में एक एक्स्ट्रा टैब दिखेगा जिसका नाम है टैक्स। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से ही हम सारा प्रोसेस करने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि कितनी आसानी से हम कर सकते हैं और आप भी इसको कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है, प्राइजेज एंटर्ड विद टैक्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन है यस आई विल एंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और सेकंड है नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी प्रोडक्ट की प्राइस के अलावा भी उस पर टैक्स लगना चाहिए। देन उसके बाद है कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन, यानी जो टैक्स लगेगा वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं कस्टमर शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस और शॉप बेस एड्रेस। तो हम इसको एज इट इज़ शिपिंग एड्रेस ही रहने देंगे, क्योंकि उसी के बेस पर इंडिया में टैक्स मोस्टली डिसाइड होता है। देन शिपिंग क्लास, शिपिंग क्लास का मतलब है कि शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स, कौन सी क्लास लगेगी, स्टैंडर्ड, रिड्यूस, जीरो रेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, हम देखेंगे कि कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पर हम अभी के लिए इसको एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इसको जाकर स्टैंडर्ड में ही चेंजेस करने वाले हैं। देन उसके बाद राउंडिंग, राउंडिंग का मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट पर एक से ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं तो वो इंस्टेड ऑफ अलग अलग दिखाने के वो सबको एक ही दिखा देगा, तो थोड़ा सा वो यूज़र के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, मतलब उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। एडिशनल टैक्स क्लासेस, रिड्यूस रेट्स, जीरो रेट, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड रेट तो है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। देन डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप एक्सक्लूडिंग टैक्स, बिल्कुल हमें दिखाना है कि टैक्स इंक्लूड ना करते हुए हमें प्राइस दिखानी है। चेकआउट और कार्ट पेज पे भी हमें जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो एक्सक्लूडिंग टैक्स दिखानी, क्योंकि टैक्स तो अलग से कैलकुलेट होगा। देन उसके बाद प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, यानी जो प्राइस आप दिखा रहे हैं वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस, राइट। तो जो प्राइस आप दिखा रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो सफिक्स है वो आप लगा सकते हैं, एज ऑफ नाउ मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। देन उसके बाद डिस्प्ले टेक्स्ट टोटल, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखते हैं आइटमाइज्ड और एज अ सिंगल टोटल। आइटमाइज्ड का मतलब है कि हर टेक्स्ट का अलग से प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो इसी को ऑप्शन को हम रहने देते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे आपने इस चीज़ को सेव किया, अब आप आ जाइए स्टैंडर्ड रेट्स पर, क्योंकि यही वो सेक्शन है जिसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं हमारी टैक्स की रेट को। क्योंकि आप ही जानते हैं कि टैक्स की
जो रेट है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट पर, किस टाइप का प्रोडक्ट है, कहाँ शिप हो रहा है, क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम इंडिया की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कंट्रीज़ के अलावा बेस्ड ऑन कंट्रीज़ जो टैक्सेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर इंडिया में हम लेके चल रहे हैं जीएसटी। अब जीएसटी जो टैक्स है वो भी वेरी करता है आपके प्रोडक्ट की टाइप या प्रोडक्ट की कैटेगरी पर। हम मान के चलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स पर 18% का टैक्स लगता है, 18% के स्लैब में आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में ज़्यादा नहीं पर एक लॉजिक क्लियर करना चाहूँगा जिससे आपको इसमें आसानी होगी। आप अगर मान लेते हैं कि जो आप अपनी सर्विस जो दे रहे हैं यानी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, वो राजस्थान में कर रहे हैं। हम राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप राजस्थान में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और राजस्थान में ही मतलब किसी भी शहर में उनको बेच रहे हैं, यानी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है वो सेम स्टेट में हो रहा है। तो यहाँ पर आपके दो टैक्स लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी जो कि सेंट्रल को जाता है और एक लगता है एसजीएसटी जो कि स्टेट को जाता है। अगर आपने दूसरी तरफ सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो राजस्थान में की है, लेकिन अगर आप उसकी जो डिलीवरी है या उसको जो बेचना चाह रहे हैं वो किसी अदर स्टेट में लाइक गुजरात में, महाराष्ट्र में बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका लगेगा आईजीएसटी। जीएसटी के बारे में आप ज़्यादा गूगल पे पढ़ सकते हैं, बट ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर जब हम डिफाइन करेंगे तो हमें स्टेट को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डिफाइन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट रो। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले कंट्री कोड डालना है। तो कंट्री कोड के लिए आप, अगर आपको नहीं पता है कंट्री कोड क्या है इंडिया का, वैसे तो IN है, लेकिन अगर आपको अदर कंट्रीज़ का जानना है तो आपको सिर्फ इस कंट्री कोड पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करना है। यह आपको एक विकीपीडिया का लिंक देगा जहाँ पर ये सारे कंट्री कोड्स आपके लिखे हुए हैं जिनको देखकर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर इंडिया का कंट्री कोड लिखते हैं जो है IN इज़ कंट्री कोड। अब स्टेट कोड, अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर सेम स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग और सेम स्टेट में ही हम सेल कर रहे हैं तो CGST और SGST लगता है। तो यहाँ पे स्टेट कोड राजस्थान का है RJ। स्टेट कोड के लिए आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। देन पोस्टल कोड हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि राजस्थान में कहीं भी हम बेचेंगे या राजस्थान में कहीं से भी कोई ऑर्डर करेगा टैक्स की रेट जो है वो सेम लगेगी। सिटी भी कोई दिक्कत नहीं है। रेट टोटल 18% है तो जो CGST लगेगा वो 9% लगेगा। तो आप 9 एंटर कीजिए और टैक्स का नाम यहाँ दे देते हैं CGST जो कि सेंट्रल को जाएगा। प्रायोरिटी इसकी 1 रखते हैं और शिपिंग को एक बार के लिए हम यहाँ पर हटा देते हैं। देन उसके बाद वापस इंसर्ट रो कीजिए। यहाँ पर वापस सेम IN लिखिए, इंडिया का कंट्री कोड। यहाँ पर वापस RJ लिखिए क्योंकि यहाँ पर अब हमें SGST भी लगाना है। तो 9% यहाँ पर डिफाइन करते हैं और इसका नाम देते हैं SGST। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी जो है वो हम देते हैं 2, यानी राजस्थान से कोई ऑर्डर करेगा तो ये दोनों टैक्स ही लगेंगे। प्रायोरिटी का मतलब है अगर आपने दोनों को 1 दे दिया तो कोई एक लगेगा, लेकिन 1 और 2 मीन्स दोनों ही लगेंगे लॉजिक के बेस पर। तो ये तो हुआ CGST और SGST। अब मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेट चेंज होता है तो IGST लगता है। तो मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो है राजस्थान में, लेकिन अगर कोई लेट सपोज गुजरात से ऑर्डर करता है या मुंबई से ऑर्डर करता है तो हम उसका एक बार स्टेट कोड देखते हैं। तो मैंने गूगल पे डाला स्टेट कोड ऑफ गुजरात स्टेट कोड यहाँ पे मैंने डाला। तो देखिए स्टेट कोड गुजरात का GJ है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ लिखते हैं GJ। इट मीन्स अगर गुजरात से कोई ऑर्डर करेगा तो जो टैक्स की रेट है वो 9 नहीं अब सीधे 18% होगी और इसका जो नाम होगा वो होगा IGST। और इसकी प्रायोरिटी आपको देनी है 3। इसकी प्रायोरिटी आपको 3 देनी है ताकि सिर्फ थर्ड वाला लगे, फर्स्ट और सेकंड ना लगे अगर कोई गुजरात से ऑर्डर कर रहा है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कर दीजिए सेव चेंजेस। यहाँ पर हमने ये डिफाइन कर दी है टैक्स की रेट, लेकिन आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से प्रोडक्ट पर ही लगेगा, यानी आपके जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है या नहीं, आपको चेक करना है। तो प्रोडक्ट्स पे जाकर ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो टैक्सेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उन्हें टैक्सेबल बनाइए, तभी ये जो लॉजिक है या जो टैक्स है वो अप्लाई होगा उन पर। तो यहाँ पर हम ये एंटी एजिंग स्किन टोनर ले लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। एडिट करने पर हम देखते हैं कि क्या ये टैक्सेबल प्रोडक्ट हमने डाला था प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त या फिर नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं WooCommerce में, तो ऑलरेडी वीडियोस हमने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये टैक्सेबल, यस ये जो है वो टैक्सेबल है, यहाँ पर ये जो टैक्स है वो टैक्सेबल है, और जो टैक्स क्लास है वो स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिफाइन की है। तो यहाँ बिल्कुल सही है। एक बार वापस हम इसको अपडेट कर देते हैं। देन उसके बाद वापस आते हैं हम कार्ट पेज पर, और देखिए ये प्रोडक्ट वही है, एंटी एजिंग टोनर। तो यहाँ पर अभी कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन एज सून एज मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और जब चेकआउट पेज पर मैं जाऊँगा और वहाँ पे जो एड्रेस मैं डालूंगा उसके बेस पर यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी CGST SGST क्यों लग रहा है, क्योंकि शिपिंग डिटेल ही बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एडमिन की ले रहा है, वहाँ पर राजस्थान मेंशन है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो मेरी डिटेल ले रहा है वो राजस्थान की ले रहा है। तो मैं राजस्थान ना करके अगर इसको गुजरात कर देता हूँ, मैं इसको अगर गुजरात कर देता हूँ तो देखिएगा टैक्स में क्या डिफरेंस आएगा। राइट साइड में SGST CGST लिखा हुआ है, लेकिन अब आ गया है सीधा IGST, बिकॉज स्टेट चेंज हो गया है। तो इसी तरह से आप भी सारे स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए सबके जो लॉजिक है वो डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरह आप पूरी की पूरी जो अपनी टैक्स की प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं वो कॉमर्स में बहुत ही ईजी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।